Good morning, friends. Today we discuss understanding discipline and subject. अगर बच्चे हम बात करते हैं शैक्षणिक क्षेत्र या अध्ययनात्मक क्षेत्र और विषयों की समझ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो पॉइंट्स आते हैं कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम आमतौर पर लेके चलते हैं कि अनुशासन, और सब्जेक्ट को हम लेके चलते हैं कि विषय, चाहे वो आपका सेकेंडरी लेवल पर हो या प्राइमरी लेवल पर हो या फिर आपका हायर एजुकेशन पर हो। तो हम यहाँ जब बात करते हैं बच्चे, जब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट्स की बात की जाती है, जैसे मैथमेटिक्स एज ए स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है, आपका सोशल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट, इंग्लिश एज ए स्कूल सब्जेक्ट, ये हमारे स्कूल सब्जेक्ट है। जब ये चीज़ें जब हमारे स्कूल लेवल से जाकर हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचते हैं, हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं, तो इनकी एक अलग अलग क्षेत्र बन जाता है। जैसे मैथमेटिक्स का एक अलग फील्ड हो जाएगी, और हमारी इंग्लिश की एक अलग फील्ड हो जाएगी, साइंस की अलग फील्ड है, सोशल साइंसेस की अलग फील्ड है। तो हम इन सभी को जब अलग अलग एक फील्ड बन जाती है, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ आता है हमारा डिसिप्लिन। तो आज हमारी जो फर्स्ट पार्ट जो हमने बनाया है उसमें हमने क्या कहा कि भी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की हम बात लेके चलेंगे। डिसिप्लिन में क्या है कि जो शैक्षणिक क्षेत्र हैं उनकी हमें क्या समझ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आज की जो है लेक्चर की बात करते हैं। फर्स्ट जब हम बात करते हैं बच्चे हमारी मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की जब बात की जाती है तो एज ए एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, जब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया है कि जब आप स्कूल लेवल पर बात कर रहे हो तो आप मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट की बात करते हो, ठीक है, हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट की बात करते हो, पोल साइंस एज ए सब्जेक्ट की बात करते हो, साइंस एज ए सब्जेक्ट की बात करते हो। तो फर्दर जब हम बात करते हैं, जब हायर एजुकेशन पर पहुंचते हैं, तो डिसिप्लिन जो है वो हमारा किस फील्ड में बढ़ जाएगा, वो एक सब्जेक्ट जो है वो इंडिविजुअल एक डिसिप्लिन बन जाएगा, एक फील्ड बन जाएगी जो नॉलेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चे हमारी स्कूल डिसिप्लिन, अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन जो हमारा एकेडमिक, हमने हायर एजुकेशन की बात की और यहाँ पर स्कूल डिसिप्लिन की अब बात करते हो। जब आप अनुशासन की बात करते हैं, अब यहाँ अनुशासन क्या है कि भाई हमने अपने कुछ नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अकॉर्डिंग अपने आप को उनके नियमों के अकॉर्डिंग हमने अपना काम करना है, वो हमारा स्कूल डिसिप्लिन की जब बात करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक्शन टेकन बाय टीचर। अगर आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपका टीचर आपको क्या कहता है कि रोक देता है कि नहीं भाई आपने ये काम नहीं करना है, ये आपकी अनुशासन के खिलाफ है। तो इसलिए आप क्या करते हो, मोस्टली जितना भी काम करते हो वो सारा आप क्या करते हैं, एक डिसिप्लिन के रूप में आप यहाँ पर आप डिसिप्लिन के रूप में काम करते हैं, जिसको आप नियम के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ का नियम है, जैसे लाइन में रहो, ठीक है, क्लास में शोर मत करो, इस तरीके की हम बात करते हैं। तो वो एक्शन टेकन, जिस पे आप अगर शोर करोगे तो टीचर आपका एक्शन लेगा, उसके खिलाफ आपको डांट भी लगा सकता है। फिर जैसे आप लाइन में नहीं हो तब भी टीचर जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो यहाँ हम डिसिप्लिन स्कूल लेवल पर जब बात करते हैं तो डिसिप्लिन कौन सा है, अनुशासन की बात करते हैं। जब हायर एजुकेशन पर पहुँचते हैं हम, तो हम डिसिप्लिन एज ए स्कूल सब्जेक्ट की, जो स्कूल सब्जेक्ट जो थे वो फर्दर जाकर क्या होते हैं कि डिसिप्लिन के रूप में काउंट किए जाते हैं, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी बात की जाए बच्चे और ऑर्गेनेट फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, जो डिसिप्लिन जो है वो दो वर्ड से जो है निकल के आया है, जिसको हम पहले कहते हैं डिसिपल्स विच मीन्स प्यूपिल्स। यहाँ पर हम बात करते हैं डिक्शनरी मीनिंग की, तो इससे लैटिन वर्ड है ये है, जिसमें से इसका मीनिंग निकल के आता है प्यूपिल। दूसरा जो वर्ड है हमारा डिसिप्लिनिया, जिसका मीनिंग है टीचिंग, एज ए नाउन के रूप में बात करते हैं। हम इन्हीं के बेस पर आगे अपनी फर्दर डिसिप्लिन की बात करते हैं। अब बच्चे हम अनुशासन की बात ना कर हम बात किसकी करेंगे, डिसिप्लिन जो हमारा शैक्षणिक क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कृष्णा की बात करते हैं। कृष्णा ने जो कहा है एज ए वर्ब के रूप में उन्होंने कहा है ट्रेनिंग समवन टू फॉलो ए रिगोरियस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बट आल्सो एनफोर्सिंग ओबीडियंस। अब यहाँ पर हम अनुशासन की बात कर रहे हैं कि भाई एक
एक सेट है, किसका, इंस्ट्रक्शन का सेट है, जिसमें कोई ट्रेनिंग करने वाला पर्सन जो है वो किसी चीज़ को ओबीडेंस, जिसकी ओबे करता है, उसको पालना करता है उसका, वो हम अकॉर्डिंग टू कृष्णा की बात करते हैं। अगर बात की जाए बच्चे अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात की जाए, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ब्रांच ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज और स्कॉलरी इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर जब बात की जाए कि लर्निंग की टीचिंग से रिलेटेड, सीखने से संबंधित, नॉलेज ज्ञान से संबंधित, और स्कॉलरी नॉलेज की बात, जब इंस्ट्रक्शंस की बात आप जब करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं जिसमें आपका क्या है, शोध से रिलेटेड बातें हैं, जिसमें कुछ नई नई टेक्निक्स, नई नई फील्ड्स की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें निकल कर जहाँ पर आएंगी, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की बात जो कही गई है वो हमारा डिसिप्लिन की बात कही है। और बच्चे एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन जो बनाई हुई है, जिसको आपको पढ़ने के बाद डिसिप्लिन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए डिसिप्लिन इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुपिंग ऑफ कोर्स। भाई ये कहते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो डिफाइन किया गया कैसे किया गया, एज ए ग्रुपिंग ऑफ कोर्स। भाई कोर्स जो हैं उनके ग्रुप के रूप में डिफाइन किया गया, दैट शेयर कॉमन एकेडमिक एंड वोकेशनल प्रिपरेशन, जो क्या करता है, जो कॉमन एकेडमिक और वोकेशनल प्रिपरेशन के लिए काम करता है, विच आर टिपिकली डिफाइंड बाय ए डिग्री ऑफ डिग्रीज। यहाँ पर हमने डिग्री के रूप में डिफ़ाइन किया गया, जिसमें आप बीए की डिग्री कह लो, बीएससी की डिग्री कह लो, बीकॉम की, एमए की, एमएससी की, और स्पेसिफिक प्रोफेशनल कोर्स। जैसे अभी आप बीएड कर रहे हो, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसके बाद आप एमएड करोगे, वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स की बात यहाँ पर की गई है, जो हमने जिसके थ्रू हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब समझ में आई कि ये डेफिनेशन जो है आपके डिसिप्लिन के मीनिंग को जो है वो क्लियरली डिफाइन कर रही है कि क्या चीज़ है, कि ग्रुप ऑफ कोर्स का ग्रुप है जो क्या करता है, किसी एकेडमिक और वोकेशनल प्रिपरेशन के रूप में काम आता है, जो किसी एक टिपिकली डिग्री के रूप में काउंट किया। जैसे आपने एमए की है, किसी ने एमएससी की है, तो जिस फील्ड में एमएससी फिजिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री है, एज ए डिसिप्लिन काउंट किए गए हैं। एमए हिस्ट्री है, एमए पोल साइंस है, एमए ज्योग्राफी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एमए मैथमेटिक्स है, एमएससी मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं एज ए डिसिप्लिन के रूप में काउंट की गई हैं। और डिसिप्लिन की अगर बात की जाए बच्चे फर्दर, डिसिप्लिन जो है, ए डिसिप्लिन इज़ एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विद लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि डिसिप्लिन जो है वो ऑर्गेनाइज बॉडी, एक बॉडी के रूप में काउंट किया उन्होंने, जो क्या करता है, नॉलेज की बॉडी ऑफ नॉलेज की बॉडी है, जिसका क्या है, लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी मैथ की आप बात करते हो, मैथ स्कूल लेवल पर आपने पढ़ा था, स्कूल लेवल पर क्या था, मैथ की आपने जैसे इसमें बेसिक मैथ था, फिर उसके बाद अलजेब्रा था, या उसके अलावा आपका दूसरा जो मैथमेटिक्स में जो फील्ड थी वो सारी क्या थी, अलग अलग ब्रांचेस थी। लेकिन यहाँ जब हम मैथमेटिक्स की जब अगर फर्दर डिसिप्लिन के रूप में बात करते हैं कि भाई अलजेब्रा को उन्होंने एक लाइन में रख दिया, ठीक है, न्यूमेरिक को उन्होंने एक लाइन में रख दिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को उन्होंने अलग कर दिया, तो इस तरीके जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे क्या हैं, वो लॉजिकल, एक लॉजिक के थ्रू एक उसमें बट गए हैं, तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर सेट किया है। फिर नेक्स्ट बात की जाए बच्चे, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जर्नलाइजेशन। क्या है, एक नेटवर्क है, किसका, कॉन्सेप्ट, किसी संपत्तियों का, या जर्नलाइज, किसी चीज़ का सामान्यीकरण का एक नेटवर्क की बात की गई है, विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमोंग ए बॉडी ऑफ फैक्ट्स, जो बॉडी ऑफ फैक्ट्स को क्या करता है, उनके रिलेशंस को आपस में एक्सप्लेन करता है कि एक दूसरे के साथ वो किस तरीके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर बात कर सकते, जर्नलाइजेशन और कॉन्सेप्ट को समझते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, संपर्क है। जैसे अभी मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जर्नलाइजेशन की बात की जाए तो जर्नलाइजेशन है सामान्यीकरण, कि एक जैसी सामान्य सी बातें हैं सारी की सारी, इसलिए वो क्या बना, एक डिसिप्लिन के रूप में काउंट किया गया है। और नेक्स्ट बात की जाए बच्चे, नेक्स्ट डिसिप्लिन
जो है डिसिप्लिन इज़ करेक्टराइज बाय ए स्ट्रक्चर विच इंक्लूड डोमेन, मेथड और हिस्ट्री। ये 3 बातें इन्होंने कही है। डिसिप्लिन की बात इन्होंने करेक्टराइज में पहले उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो उन्होंने डोमेन की बात की गई है, दूसरा उन्होंने मेथड की बात की और तीसरा उन्होंने हिस्ट्री की बात की कि हर जितने भी डिसिप्लिन है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पोल साइंस का हो या आपका किसी और डिसिप्लिन की बात करते हैं, जैसे सोशल साइंसेस की बात कर दिया आपने, लैंग्वेजेस की बात कर दिया आपने, साइंसेस की बात कर दिया आपने, वो क्या हैं, वो एक डोमेन की बात है। जहाँ पर हमने क्या कहा इन्होंने, डोमेन इट्स जैसे फर्स्ट की बात करें डोमेन की, इट हैज़ ए डोमेन, ए फील्ड ऑफ फेनोमेना एंड डोमेन ऑफ नॉलेज। इन्होंने 3 बात की। इट हैज़ ए डोमेन, डोमेन की जब बात कर रहे हैं कि उसका एक फेनोमेना, एक घटना है उसकी, कि उसकी आपस में सारी चीज़ें जो हैं वो फील्ड ऑफ फेना, किसी एक फील्ड से, किसी घटना से जुड़ी हुई सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी। दूसरी बात डोमेन ऑफ नॉलेज की बात जब की जाती है, जिसमें कोग्निटिव की बात की जाएगी, अफेक्टिव की बात की जाएगी और साइकोमोटर। कोग्निटिव क्या है, जिसमें ज्ञान की बात की जाए। दूसरा अफेक्टिव क्या है, जिसमें भावनाओं की बात की जाती है। और तीसरा जो है साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या है, जिसमें आपकी क्रियाकलापों की, जो आप मोटर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो चीज़ें की बात यहाँ पर की गई है। सेकंड बात की जाए तो इसमें एवरी डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन मेथड। भाई ये कहता है कि हर डिसिप्लिन का अपना एक मेथड है, ठीक है, एंड मोड ऑफ इंक्वायरी एंड आल्सो सेट ऑफ रूल्स एंड वैलिडेट ऑफ नॉलेज। ये कहते हैं कि भाई जो भी हमारी डिसिप्लिन है उसका अपना एक मेथड है। जैसे अभी बात की जाती है, अगर आप सोशोलॉजी फील्ड की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप मोस्टली एक्स पोस्ट फैक्टो, जो घटना घटित हो चुकी है उसी के बिहाफ पर आप क्या करते हैं, उसी के बिहाफ पर उस सोसाइटी के बारे में जान पाते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पर उसका एक मेथड है भी, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बात की जाए तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। जब साइंसेस की बात की जाती है, साइंसेस में मोस्टली एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है, तभी वो एक्सपेरिमेंट कामयाब है। मोड ऑफ इंक्वायरी, हर चीज़ में इंक्वायरी करने का एक मोड जो है वो अलग अलग होगा। और जिसकी नॉलेज के रूल्स हैं, नॉलेज से रिलेटेड वैलिडेट ऑफ नॉलेज, जो उसकी नॉलेज को वैलिडेट करते हैं, उन सब के भी रूल अपने अलग अलग है, चाहे वो किसी भी फील्ड का डिसिप्लिन की बात आप कर लो, ठीक है। थर्ड जब बात की जाती है बच्चे, डिसिप्लिन हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री विच डिस्क्राइब इट्स रूल एंड फिलोसफी। भाई हर डिसिप्लिन की एक हिस्ट्री है। जैसे अभी बात हम जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं आजकल, तो साइकोलॉजी में क्या है कि आप उसकी हिस्ट्री पढ़ते हो, तो हिस्ट्री में क्या है कि पहले कहते हैं कि वो फिलोसफी की एक ब्रांच थी, फिर फिलोसफी की ब्रांच के बाद फिर उसने क्या किया भाई, आत्मा का ज्ञान, फिर उसके बाद मन का ज्ञान, मन का विज्ञान, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का और फिर बिहेवियर का, कि उसकी एक हिस्ट्री बनी हुई है। तो इसी तरीके किसी भी डिसिप्लिन में आप चले जाइए, हर डिसिप्लिन की अपनी एक हिस्ट्री होगी जो क्या करती है, अपने रूल्स और उसकी फिलोसफी को डिस्क्राइब करती है। वो हम बात कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात 3 पॉइंट स्ट्रक्चर में दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है कि उसके डोमेन कौन से हैं, ठीक है। सेकंड अगर बात की जाए उसके मेथड कौन से हैं। थर्ड बात की जाए तो उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर हम बात करते हैं नेचर की, बात करते हैं डिसिप्लिन की। नेचर की जब बात की जाए कि एवरी डिसिप्लिन हैज़ हिस्ट्री, आप यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो कि हर डिसिप्लिन की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स होंगे, हर डिसिप्लिन की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ डिसिप्लिन कह लो या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन कह लो, तो एवरी डिसिप्लिन हैज़ ए हिस्ट्री, हर डिसिप्लिन की अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है। ग्रोथ एंड मॉडिफिकेशन की जब बात की जाती है तो हर डिसिप्लिन की ग्रोथ, वृद्धि और उसमें हर वक्त पे क्या होगा कि उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट की बात नहीं की जाती। जब हम लॉजिकल की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव ज़रूर होता है। डिसिप्लिन हैज़ डिफरेंट डोमेन ऑफ नॉलेज, हर डिसिप्लिन के अपने डिफरेंट डोमेन हैं नॉलेज के, जिसमें आप कोग्निटिव की बात की, कोग्निटिव में मैंने कहा कि संज्ञानात्मक, जिसको अभी तक ज्ञान से रिलेटेड। अफेक्टिव में जिसमें आपकी भावनाओं, इमोशंस की बात की जाती है, वो इफेक्टिव है। साइकोमोटर जिसमें आपकी स्किल्स की बात की जाती है,
ठीक है, एक्टिविटीज़ की बात की जाती है। तो हर डिसिप्लिन के अपने डिफरेंट डोमेन हैं। किसी डिसिप्लिन में आपको कोग्निटिव डोमेन पे जोर दिया जाता है, किसी डिसिप्लिन में आपका अफेक्टिव डोमेन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, किसी डिसिप्लिन में आपको साइकोमोटर डोमेन पे जोर दिया जाता है। लेकिन तीनों के तीनों डोमेन होते ज़रूर हैं सभी डिसिप्लिन्स के अंदर। डिसिप्लिन रिलेटेड टू कंस्ट्रक्ट ऑफ न्यू नॉलेज। डिसिप्लिन जो है वो हमेशा क्या करता है, नए नॉलेज को, क्योंकि कोई भी हम नेचर की जब बात करते हैं तो नेचर में कोई भी चीज़ स्टॉप नहीं है। हर चीज़ में क्या किया गया है, हर चीज़ में नॉलेज जो है हमेशा अपग्रेड रहता है, हमेशा उसमें बढ़ता रहता है, कंस्ट्रक्ट करता रहता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। ठीक है, तो वो हम बात कर सकते हैं कि न्यू नॉलेज की बात, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज की बात करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे, अगर हम डिसिप्लिन हैज़ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट एंड स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। हर डिसिप्लिन की कुछ ना कुछ थ्योरीज हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात कर लो, साइंसेस की बात कर लो, या अदर किसी सोशल साइंसेस की बात कर लो। हर डिसिप्लिन में थ्योरीज हैं, उसके अपने कॉन्सेप्ट हैं, उसमें अलग अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो हम यहाँ पर हम बात इन चीज़ों की कह सकते हैं कि हर डिसिप्लिन के अपने अपने थ्योरीज की बात की कर सकते हैं। डिसिप्लिन हैज़ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। डिसिप्लिन जो है, हर डिसिप्लिन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, हर रिसर्च के ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि अलग अलग। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे, डिसिप्लिन हैज़ डेवलप स्पेसिफिक रिसर्च मेथड। हर डिसिप्लिन के अपने रिसर्च मेथड्स हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अब साइंस फील्ड में चले जाइए। साइंस फील्ड में मोस्टली आपका क्या होगा कि मोस्टली आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की जाती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की बात की जाती हैं। ठीक है, मैथ में आ जाइए, मैथ में आपका ज़्यादातर डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स की बात की जाती है। सोशल साइंसेज में आ जाइए, आपका सोशल साइंसेज में आपको मोस्टली जो है वो सर्वे मेथड्स की बात की जाती हैं, और सोशोलॉजी की बात करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो की बात की जा सकती है। तो वहाँ हम इनकी बात कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग इसमें हम बात कर सकते हैं दूसरा, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिसर्च रिक्रूटमेंट। जिस चीज़ में जैसी रिक्रूटमेंट की होगी वैसे ही उसमें मेथड्स भी उसी तरीके के अप्लाई किए जाएंगे। और नेक्स्ट बात की जाए, इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एंड गुड डिफाइनिंग मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च। भाई पुरानी बात से, जो पुराना पॉइंट्स है उससे काफ़ी मिलती जुलती बात की गई है। इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज़ रिसर्च। भाई इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, और इसकी डेफिनेट मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च, और मेथडोलॉजी भी अपनी अपनी अलग है। बच्चे ये हमारा डिसिप्लिन के रिलेटेड हमने बात की है। और डिसिप्लिन के अगर रिलेटेड बात करें तो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम स्कूल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन जो है वो स्कूल सब्जेक्ट से किस तरीके डिफरेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारी लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।